नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी ट्यूब पर और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त स्निग्धा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारी प्यारी हिंदी की उत्पत्ति के बारे में और साथ ही आनंद लेंगे मैथिली शरण गुप्त की एक कविता का। तो शुरू करते हैं बात हिंदी की उत्पत्ति के बारे में और जानते हैं कहाँ से आई ये हिंदी जो हम सब बोलते हैं। हिंदी संस्कृत से उत्पन्न एक भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं लोगों ने संस्कृत भाषा को छोड़कर बिल्कुल हिंदी बोलना शुरू कर दिया। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है और समस्त वेदों की रचना भी इसी भाषा में हुई, लेकिन इसका व्याकरण सुनिश्चित नहीं था। 5वीं शताब्दी में महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की और संस्कृत के व्याकरण को सुनिश्चित और वैज्ञानिक कर दिया, जिसके कारण ये भाषा थोड़ी क्लिष्ट तो हुई, लेकिन इसके समान बिल्कुल सटीक व्याकरण अब तक किसी भी भाषा का नहीं हुआ। बहुत लंबे समय तक पाणिनि के क्लिष्ट व्याकरण का पालन नहीं हुआ और ये नई भाषा पाली के रूप में जानी गई। पाली और संस्कृत में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यह संस्कृत से थोड़ी सरल और बिगड़ी हुई संस्कृत कही जा सकती है। इसी काल में भारत में जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ और इसी भाषा में इनके धर्म ग्रंथों की भी रचना हुई। समय के साथ पाली का रूप भी स्थिर नहीं रहा और एक नई भाषा का जन्म हुआ, वह थी प्राकृत। समय के साथ बहुत से कारणों से भाषा में परिवर्तन हुए और संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषाओं के मूल स्वरूप में 500 ईस्वी तक हुए परिवर्तन के कारण इसका स्वरूप पूरी तरह बिगड़ गया और इस भाषा को अपभ्रंश कहा गया, जिसका अर्थ है बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश का स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग था, जिन्हें मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश आदि नामों से जाना गया। जिसमें शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का जन्म हुआ, जो एक समय तक साहित्य की प्रमुख भाषा रही। भक्ति आंदोलन के कारण शब्दों का समसामयिक प्रचलन बढ़ा और एक प्राचीन या नागरी हिंदी का चलन शुरू हुआ, परंतु आज की हिंदी जैसी वो नहीं थी। हिंदी का कुछ परिचित स्वरूप अमीर खुसरो की दक्षिणी हिंदी में मिलता है। हिंदी में तत्सम तद्भव की लड़ाई भी हुई। धीरे धीरे हिंदी में बहुत बदलाव हुए और अंत में यह स्वीकार किया गया कि भाषा में कुछ तत्सम, कुछ तद्भव, कुछ देशज, कुछ विदेशज शब्द प्रयुक्त होंगे और भारत सरकार ने 1965 में सरकारी गैजेट में हिंदी में प्रयुक्त होने वाली वर्णमाला प्रकाशित की और इस तरह सभी प्रकार के विवादों पर रोक लग गई। हिंदी आज जिस स्वरूप में है वह इसी लंबी यात्रा के परिणाम के बाद ही है। तो ये थी एक छोटी सी हिंदी की यात्रा, जिसे मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आप चलते हैं कविता की तरफ। मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध रचना नर हो न निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी कृति भारत भारती स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी प्रदान की और 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाय चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधारस पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। दब रूप रहो भव कानन को, न रहो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे,
सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, न रहो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर ये किसका दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को। न रहो न निराश करो मन को, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। न रहो न निराश करो मन को, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। इस कविता का भाव यही है कि मानव जीवन का सदुपयोग करो, इसे यूं ही व्यर्थ मत जाने दो। अपने तन का, मन का, समय का उपयोग करो और अपना नाम और यश बढ़ाओ। हार मत मानो, ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें आगे बढ़ना है और कर्म करते रहना है, क्योंकि तुम नारायण का अंश नर हो। और किसी भी परिस्थिति में इसे निराश मत करो, उदास मत करो, खुश रहो और आगे बढ़ो। इसी विश्वास के साथ जल्द ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।